हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो इकोनॉमिक क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो हमने जो है यहाँ पे इनके 5 मेथड होते हैं पता है। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने 2 मेथड को कंप्लीट कर लिया था। उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कीजिए और उनको देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में तो बाकी हम 3 जो मेथड यहाँ पे रहते हैं, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड और रेवेन्यू मेथड, इनके बारे में बात करते हैं। तो हमारा थर्ड है पॉइंट मेथड। तो पॉइंट मेथड होता क्या है? देखिए, पॉइंट मेथड में होता है कि अगर हमारे पास कोई डिमांड कर्व है, अगर हमें एक डिमांड कर्व दिया गया है और ये बोला गया है कि उसके किसी पॉइंट पे डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालिए, तो हमें क्या है, हम पॉइंट मेथड का यूज़ करके ही जो है वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये मेथड हमें मार्शल ने दिया था, उसने ही इसको मेज़र किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे हम एक पॉइंट पे भी अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईजिली निकाल सकते हैं। अब देखिए, हमने इसमें 2 केस करने होते हैं। एक केस होता है हमारा लीनियर, जिसमें हमारा डिमांड को एक सीधी स्ट्रेट लाइन होता है, और दूसरा होता है हमारा नॉन लीनियर डिमांड को। ठीक है, ये केस होता है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे डिमांड को कोई सीधी रेखा नहीं होगी, बल्कि वो एक जो है अलग शेप की यहाँ पे कर्व होगा। फिर अब यहाँ पे देखते हैं हम केस नंबर 1। तो केस है लीनियर डिमांड। अब लीनियर डिमांड को हमें यहाँ पे दे दिया गया है। अब लीनियर डिमांड को दिया गया और बोला गया कि ए पॉइंट पे हम जो है अपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालें। तो अगर ए पॉइंट पे निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? उससे पहले हमें सिंपली ये समझना पड़ेगा कि जो मेथड यहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे हम पॉइंट मेथड में मेनली करते हैं कि लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। ठीक है, कि लोअर सेगमेंट बाय में अपर सेगमेंट, ये मेथड यहाँ पे हम यूज़ करके इलास्टिसिटी निकाल लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये कैसे आया, वो पहले जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपल हमने जो है यहाँ पे ED लिया इज इक्वल टू कि हमारा ED यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, चेंज इन डिमांड बाय में ओरिजिनल डिमांड डिवाइड बाय में चेंज इन प्राइस बाय में ओरिजिनल प्राइस। तो यहाँ पे हमारी चेंज इन डिमांड क्या होगी? चेंज इन डिमांड देखिए हमारी यहाँ पे क्या आई है, CB। ठीक है, यानी कि जो डिमांड में चेंज हुआ OQ ये हमारी क्या हुई, चेंज इन डिमांड है ये, सॉरी QQ। तो QQ जो है ये हमारी चेंज इन डिमांड है। और ये हम जो है अगर इसको ऊपर तक ले आए तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारी CB के इक्वल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने CB पुट कर दिया। फिर उसके बाद नीचे OQ है। OQ हमारा क्या है, ओरिजिनल डिमांड, कि हमने पहले क्या डिमांड की थी, जो OQ डिमांड थी पहले क्या डिमांड की थी वो आएगी। ठीक है, ये डिमांड का था सिंपली। अब इसके बाद प्राइस देखिए, प्राइस का चेंज इन प्राइस में क्या चेंज होगा? अब जो P से प्राइस P' आए हैं तो ये क्या है, ये इनका चेंज है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सीधे जो है AC भी लिख सकते हैं। आगे तक लेके जाएंगे तो ये हमारा हो सकता है AC। ठीक है, ये सिंपल यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद ओरिजिनल प्राइस हमारा क्या था, पहले जो प्राइस था वो था हमारा OP प्राइस। अब OP प्राइस को भी आगे अगर सीधे तक लेके जाएं तो ये हम इसको OQ भी लिख सकते हैं कि OP प्राइस क्या होगा, इसको हम AQ भी लिख सकते हैं। अब ये सभी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। ठीक है, सिंपली जब हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट की हैं, उसके बाद अब ये जो डिवाइड है इसको हमने मल्टीप्लाई में के साइन में चेंज किया, इसलिए हमारी जो यहाँ पे सिंपल CA जो है वो नीचे चला गया और AQ जो है वो ऊपर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है CB बाय में CA इंटू में AQ बाय में OQ। तो ये सिंपली हमारे पास आ जाता है। अब इसके बाद देखिए मेन बात यहाँ पे स्टार्ट होती है। अब हम जो है करते हैं यहाँ पे कि हमारे ट्रायंगल AC और B और ट्रायंगल जो है AQS, ये 2 ट्रायंगल हैं। अब देखिए हम इनको डायग्राम में देख लेते हैं। ACB, एक तो ये छोटी सी ट्रायंगल है और दूसरी ट्रायंगल है AQS
और एस, ये बड़े वाले ट्रायंगल। अब ये कहते हैं ये दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल है, तो इनकी साइड भी सेम होंगी। अब साइड सेम होंगी तो इस वजह से इन्होंने लिया है कि जो हमारा सी बी है और सी ए है वो क्या होगा, हमारे क्यू एस और जो है ए क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। हमने सी बी लिया था जो कि हमारी चेंज इन डिमांड थी, वो किसके इक्वल होगी, चेंज इन डिमांड जो है वो हमारी सी बी, ये था सी बी, तो ये हमारे जो है यहाँ पे क्यू एस के इक्वल होगा, ये क्यू और ये एस। अब उसके बाद हमारा सिंपली क्या था, सी ए, तो ये हमारा सी ए था, ये किसके बराबर होगा, ये यहाँ पे हमारे जो है ए क्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो ये सिंपली यहाँ पे आ जाता है। अब इसके बाद जब ये चीज़ें आ जाती हैं, हमने ये जान लिया कि ये सिमिलर ट्रायंगल हैं, इनकी साइड भी सेम है, तो ये जो है हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और तो सिंपल हमारे पास आ जाएगा क्यू एस बाय में ए क्यू इंटू में ए क्यू बाय में ओ क्यू। अब ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास बच जाएगा क्यू एस बाय में ओ क्यू, ठीक है। तो यहाँ तक सिंपल है। अब इसके आगे चलते हैं। जब हमारे पास ए क्यू यहाँ पे आ गया है, क्यू एस बाय में ओ क्यू आ गया, अब सिंपल सीधे जो है हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ए क्यू एस और ट्रायंगल आर पी ए, ठीक है। तो ये दो हमारे पास ट्रायंगल आ जाती हैं, ट्रायंगल ए क्यू एस एंड ट्रायंगल ए, पीछे देख लेते हैं एक बार कहाँ है ये ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल ए क्यू एंड एस, एक तो ये ट्रायंगल और दूसरी हमारी आर पी ए ट्रायंगल, एक ये वाले ट्रायंगल। अब इन्होंने क्या बोला कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक है, एक ये वाले ट्रायंगल और एक ये वाले ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, अगर सिमिलर हैं तो क्या है कि हमारे पास क्यू एस बाई में ओ क्यू आया था, ठीक है, ओ क्यू ये आया था, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमारा क्यू एस जो है हमारे ए एस के इक्वल होगा और जो हमारा ओ क्यू है वो हमारे ए आर के इक्वल होगा, ठीक है। क्यू एस कहाँ है, तो ये हमारा क्यू एस है, तो क्यू एस किसके इक्वल होगा, क्यू एस हमारे ए एस के इक्वल हो जाएगा क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल हैं। और ऐसे ही हमारा ओ क्यू यहाँ पे ये था, ठीक है, जिसको हम ए पी भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओ क्यू जो इसको अगर सीधे लेके जाएंगे तो ए पी हो जाएगा, तो ए पी जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए पी हमारे ए एस के इक्वल हो जाएगा। ये वाली साइड आई, ओ क्यू को हमने चेंज किया ए पी में, ठीक है, जैसे पहले करते थे इनके सामने वाली ले लेते थे, तो ऐसे ही इनके सामने लिया तो हमारा जो ओ क्यू है वो चेंज होके ए पी हो गया। अब ए पी चेंज हुआ तो ए पी जैसे ये वाली साइड जो है इस साइड के इक्वल थी, नीचे वाली साइड इस साइड के इक्वल थी, वैसे इस ट्रायंगल में ये वाली साइड जो है ऊपर वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, ए एस इज इक्वल टू ए आर जो है हमारा आ जाएगा। अब ए एस क्या है, देखिए हमने बनाया था यहाँ पे और ए पॉइंट पे यहाँ पे सिंपली हमने निकाला था, ठीक है, और ये बोला था ये ए एस है और ये ऊपर हमारा ए आर है। तो ये लोअर जो सेगमेंट है अगर उसको अपर सेगमेंट से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास सिंपली जो है इस पॉइंट की इलास्टिसिटी का हमें इजीली पता लग जाएगा। तो ऐसे हमारा सिंपली ये फॉर्मूला आ गया है और हमें जो है अपनी इलास्टिसिटी के बारे में इजीली पता लग गया कि हमारी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आता है कि हमारी जो ये डिमांड का होता है इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट पे एक जैसी ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, इसके हर एक पॉइंट पे अलग अलग जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होती है, यहाँ पे हमारी जो है लेस देन 1 होती है, यहाँ पे इज इक्वल टू 1 होती है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होती है और यहाँ पे हमारी इन्फिनिटी होती है। तो ऐसे जो है एक लीनियर डिमांड कर्व पे हम जो है कभी भी कोई किसी भी पॉइंट पे हमें डिमांड अपनी जो है इलास्टिसिटी निकालनी है तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, लोअर सेगमेंट बाय में अपर सेगमेंट, तो हमें जो है इजीली
इलास्टिसिटी का पता लग जाएगा। तो ये था पॉइंट मेथड। अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड पे हम आते हैं, नेक्स्ट केस पे हम आते हैं नॉन लीनियर डिमांड को। ये लीनियर था, अब इसके बाद नॉन लीनियर है। देखिए नॉन लीनियर हमने आपको बताया था कि हमारा जो है डिमांड को एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बल्कि एक अलग प्रकार का कर्व यहाँ पे निकलेगा, एक यू प्रकार का कर्व हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिमांड कर्व है। अब डिमांड कर्व पे जिस भी पॉइंट पे हमें इलास्टिसिटी निकालनी होती है, ठीक है, अब जैसे ये नॉन लीनियर डिमांड कर्व है, तो इस पर जहाँ भी हमें इलास्टिसिटी निकालनी है तो वहाँ पे एक टेंजेंट लाइन जो है हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, ताकि इजीली हमें पता लग सके। और उसके बाद जो है सिंपली वही मेथड यूज करना पड़ेगा कि लोअर सेगमेंट बाय में अपर सेगमेंट। ठीक है, ये मेथड यही यूज होगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा कि डिमांड को अलग होने की वजह से हमें एक टेंजेंट लाइन लेनी पड़ेगी और यहीं पे हमारी इलास्टिसिटी का हमें पता लगेगा। तो ये पॉइंट मेथड कंप्लीट। अब हम फोर्थ मेथड आर्क मेथड पे आते हैं। तो आर्क मेथड क्या होता है? देखिए आर्क होता है दो पॉइंट के बीच में जो पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें दो पॉइंट दिए गए हैं, इन दो पॉइंट के बीच में जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम आर्क। और आर्क मेथड है, यानी कि हमें क्या करना होगा कि इन्हीं पॉइंट के बीच को में जो है इलास्टिसिटी को निकालना होगा कि इन पॉइंट्स के बीच में आखिरकार इलास्टिसिटी क्या रहेगी। ठीक है, कि इनके बीच में इलास्टिसिटी भाई इक्वल टू 1 रहेगी, ग्रेटर दैन 1 रहेगी। ठीक है, तो ये सब ग्रेटर दैन रहेगी, लेस दैन रहेगी, तो ये निकालना जो है हमें इसके बीच में होगा, इस आर्क के बीच में होगा। ठीक है, तो ये आर्क मेथड था। अब आर्क मेथड का फॉर्मूला हम सिंपली यहाँ पे कर लेते हैं। तो आर्क जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये होता है चेंज इन डिमांड बाय ओरिजिनल डिमांड प्लस में न्यू डिमांड, बाय में चेंज इन प्राइस, बाय में ओरिजिनल प्राइस प्लस में न्यू प्राइस। देखिए वैसे ये फॉर्मूला होता है हमारा कि चेंज इन चेंज इन डिमांड, हम यहाँ पे डी भी ले सकते हैं, क्यू भी ले सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी भी ले सकते हैं। ठीक है, और नीचे होता है हमारा सम ऑफ क्वांटिटीज़, जो भी क्वांटिटी आई है सम ऑफ क्वांटिटीज़ जो है यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, फिर डिवाइड बाय हम करते हैं चेंज इन प्राइस। ठीक है, प्राइस में जो चेंज होगा बाय में हम यहाँ पे ले लेते हैं सम ऑफ प्राइस। ठीक है, सम ऑफ प्राइस। अब देखिए इनके यहाँ पे होता है कि हमें इन प्राइस का भी हाफ लेना होता है और ये जो क्वांटिटी होती है इसका भी हाफ लेना होता है, लेकिन जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये हाफ हाफ जो है दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए सिंपल ये फॉर्मूला हमारे पास रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे यही लिया है कि सिंपल हमारे पास ये फॉर्मूला रह गया है। तो अब इसके बाद हम इनको सिंपल जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम चेंज इन डिमांड या क्वांटिटी, डी ले लीजिए या क्यू ले लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी ओरिजिनल डिमांड क्या है। ठीक है, मान लीजिए हमारी पहले वाली डिमांड प्लस में हमारी दूसरी वाली डिमांड। ठीक है, नई डिमांड क्या हुई, पहले वाली डिमांड क्या हुई, पहले वाले को Q1 कह देते हैं, दूसरे वाले को Q2 कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनटू कर देंगे, जब ये ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, प्राइस ऊपर चले जाएंगे कि अभी पहले प्राइस क्या थे प्लस में, अभी जो है हमारे प्राइस क्या होंगे, और बाय में हमारा आ जाएगा चेंज इन प्राइस। तो ये जो है हमारे पास सिंपल इनका फॉर्मूला जो है यहाँ पे आ जाता है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम जो है आर्क मेथड से जो है हम किसी भी आर्क में जो है इलास्टिसिटी का ईजिली पता लगा सकते हैं, ये मेज़र कर सकते हैं कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आखिरकार है क्या। फिर इसके बाद हमारा लास्ट मेथड आता है, फिफ्थ मेथड रिवेन्यू मेथड। अब देखिए रिवेन्यू मेथड जो है वो जॉन रॉबिन्सन ने दिया था, उन्होंने इस मेथड को जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने ही इस मेथड को इसलिए लेके आए ताकि वो इजीली जो है इलास्टिसिटी का पता लगा सकें। अब इस रिवेन्यू मेथड है तो पहले हमें रिवेन्यू का पता होना चाहिए। अब देखिए रिवेन्यू होता क्या है कि कोई फर्म अपने प्रोडक्शन को बेच के, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, अगर उसको बेच देती है और उससे जो प्राइस लेती है, ठीक है,
कोई सामान बनाया उन्होंने, ठीक है, कोई सामान बनाया, उसको क्या कर दिया, बेच दिया। अब ये सामान बेचने से जो पैसा आया, ठीक है, जो मनी आई, वो हमारी क्या होगा, वो हमारा होगा रेवेन्यू, ठीक है। तो वो हमारा रेवेन्यू होगा। तो सिंपली ये रेवेन्यू हुआ। अब रेवेन्यू हमारे पास आते हैं, एक टोटल रेवेन्यू आता है, एक एवरेज रेवेन्यू आता है, एक मार्जिनल रेवेन्यू आता है। जब तक हम इनको नहीं समझ सकते हम इस मेथड को नहीं कर सकते हैं। अब देखिए टोटल रेवेन्यू क्या होता है। अब टोटल रेवेन्यू होगा कि हमने कितनी टोटल यूनिट बेची हैं। अब कोई भी क्वांटिटी में कितनी भी क्वांटिटी है उसमें कितनी वस्तुएं हमने बेच दी, कितनी गुड्स हमने बेची हैं, और इसके अलावा जो है हमारे उनसे मिलने वाले जो है वो क्या रहे, रेवेन्यू क्या रहा, ठीक है, उनसे मिलने वाला रेवेन्यू क्या रहा, और कितनी क्वांटिटी यानी कितनी यूनिट जो है वो हमने बेची थी, ठीक है, कि कितनी रेवेन्यू था इनटू में कितनी हमने क्वांटिटी जो है वहाँ पे बेची, तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाता है। अब फिर उसके बाद हमारा AR एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू को अगर हम जो है अपनी नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड कर दें, ठीक है, नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो है एवरेज रेवेन्यू आ जाता है। एवरेज रेवेन्यू होता है कि हम एक गुड्स को बेचने में, ठीक है, अगर एक गुड्स को बेच रहे हैं तो कितने प्राइस में बेच रहे हैं, वही हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है। और एवरेज रेवेन्यू को ही हम जो है PV बोल देते हैं, ठीक है, ये एवरेज रेवेन्यू ही हमारा जो है प्राइस होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा कि टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, अगर हमने उसमें डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ़ यूनिट से, तो फिर क्या बचेगा हमारे पास, उसका रेवेन्यू या प्राइस जो है वही बचेगा। तो इसी वजह से इसको हम जो है प्राइस के इक्वल भी वो कह देते हैं या प्राइस के इक्वल लेते हैं। फिर हमारा थर्ड आता है MR मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखिए मार्जिनल रेवेन्यू होता है कि एक एडिशनल यूनिट बेचने से, ठीक है, एक एडिशनल यूनिट अगर बेच रहे हैं हम, मान लीजिए 10 यूनिट पहले बेच रहे थे लेकिन अब एक एडिशनल बेच रहे हैं, यानी कि 11वीं जो है यूनिट हमने इसमें ऐड कर दी, तो इस एक यूनिट के ऐड करने से हमें जो है कितना रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है, वो हमारा होगा मार्जिनल रेवेन्यू। कि एक एडिशनल यूनिट बेचने से टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आ रहा है वो हमारा होता है मार्जिनल रेवेन्यू। कि हमने यहाँ से 10 से 11 हो गई, ठीक है, 10 बेच रहे थे, एक अतिरिक्त बेची, एक ज़्यादा यहाँ पे बेची, तो उससे क्या हुआ कि टोटल रेवेन्यू हमारा 100 था, अब उसमें चेंज होके वो हमारा टोटल रेवेन्यू जो है वो 120 हो गया। तो ये यहाँ पे जो 20 रुपये आएगा ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है होगा। तो ये यहाँ पे हमने सिंपल इन तीनों टर्म्स को जान लिया है। अब हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी निकलती कैसी है। तो इसका फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी निकालने का A/, में A माइनस में M। अब A यहाँ पे होता है AR, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू, और M जो है यहाँ पे होता है MR मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे आया, तो इसको निकालते हैं। तो ये हमने डायग्राम लिया है, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू लिया है। अब ये प्राइस यहाँ पे डिसाइड कर दिया, E जो है प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे यहाँ पे जो है N पॉइंट पे हमारा जो है MR को कट कर रहा है, ठीक है, और M जो है वो क्वांटिटी है, OM जो है क्वांटिटी यहाँ पे आई हुई है। तो हमने अभी पॉइंट मेथड किया था, उसमें क्या था, लोअर पोर्शन बाय में अपर पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लोअर पोर्शन क्या हो जाता है, लोअर पोर्शन होगा PB और अपर पोर्शन होगा PA। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। फिर वी सी इन द फिगर दैट कि ट्रायंगल जो AEP और ट्रायंगल PMB। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल AEP देखिए, AE और इसके अलावा हमने AEP ये वाली ट्रायंगल, और फिर उसके बाद ट्रायंगल PM और B ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हमने ली। यहाँ पे हमने कहा ये दोनों हमारी सिमिलर ट्रायंगल हैं, यहाँ पे इसी वजह से साइड भी इक्वल होंगी, तो यहाँ पे हो जाता हमारा PB
जो है वो हमारे पी एम के इक्वल हो गया और पी ए जो है ए ई के इक्वल हो गया। ठीक है, तो हमारा पी बी जो था, पी बी ये किसके इक्वल हुआ, हमारे पी एम के। ठीक है, ये पी एम के इक्वल हुआ। और इसके अलावा जो पी ए था ये रहा। ठीक है, पी ए जो है वो हमारे ए ई के इक्वल हो गया। देखो बिल्कुल हमने सेम जो है इनमें लिया है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर उसके बाद आता है कि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए ई टी एंड ट्रायंगल टी पी एल। तो ए ई टी देखिए, ए ई टी ये वाली ट्रायंगल, और ट्रायंगल जो है यहाँ पे टी पी एल, ट्रायंगल टी पी एल ये वाले ट्रायंगल। अब ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, अगर मतलब इस ट्रायंगल को सीधा कर दिया जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, बिल्कुल सेम हो जाएंगी। तो इसी वजह से पी एल जो है वो हमारा ए ई के बराबर है। पी एल किसके बराबर होगा, ए ई के बराबर होगा। अब पी एल जब ए ई के इक्वल है तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, तो हमारा आ जाता है पी एम बाई में ए ई। ठीक है, अब ए ई देखिए यहाँ पे हम ए ई आ गया हमारे पास। अब ए ई कैसे आया, ये ए ई आ गया, हम यहाँ पे पी एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद पी एल हमारा आता है, ठीक है, हमने कहा कि पी एल इज इक्वल टू ए ई, तो ए ई जो है ए इज इक्वल टू पी एल हो गया। तो हम यहाँ पे सिंपल आ जाते हैं पी एम बाय में पी एल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पी एम बाय में पी एल। अब देखिए पी एल क्या होता है, ये हमारा पी एल है और ये कंप्लीट जो है वो हमारा पी एम है। अगर पी एम में से ये माइनस कर दिया जाए, ठीक है, अगर पी एम में से एल एम जो है माइनस कर दिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, पी एल आ जाएगा। ठीक है, पी एम में से अगर एल एम को माइनस कर दिया जाए तो हमारा जो है पी एल यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमारे पास पी एम बाई में पी एल था तो इस पी एल की जगह जो है हम ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, और यही हमने यहाँ पे किया है कि पी एम यहाँ पे आ गया और उसके बाद जो है पी एम माइनस एल एम की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब पी एम क्या है, अब देखिए ये पी एम क्या है, ऊपर यहाँ पे ए आर कर्व को टच कर रहा है, यानी कि पी एम क्या हुआ हमारा ए आर हो गया, पी एम इज इक्वल टू ए आर। अब उसके बाद देखिए जो हमारा पी यहाँ पे एल एम है, एल एम क्या है, हमारे एम आर पे टच कर रहा है, एल एम इज इक्वल टू एम आर पे टच कर रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारे एम आर के इक्वल हो गया। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला आ जाता है ए आर माइनस में एम आर। तो ये हमारा था रेवेन्यू मेथड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज़ हम कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम आपके डाउट को दूर कर सकें। थैंक यू।